गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामर में हमने जीरो आर्टिकल शुरू करा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इसके रूल्स समझाए थे। तो आज के सेशन में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पर हमें कोई आर्टिकल लगा ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। ना ए लिख सकते हैं, ना एन, ना द। तीनों जहां नहीं लिख सकते हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, पहला जो मैंने इसका रूल आपको समझाया था, वो समझाया था मैंने कि दोस्तों, जहां बात हो जाती है लैंग्वेजेस की, जब बात जुबानों की हो जाए, किसी एक जुबान का नाम लिया जाए, तो कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, न ए, न एन, न द। जीरो आर्टिकल क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी कंडीशंस जहां पर हम न ए लिख पाएंगे, न एन, न। दोस्तों याद रखो, सबसे पहला रूल बताया था, लैंग्वेजेस का जहां पर जिक्र हो जाए, जहां जुबान की बात की जाए, वहां आर्टिकल कोई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था आई स्पीक, आई स्पीक उर्दू। जब मैं यहां बात जुबान की कर रहा हूं, तो यहां पर आप न ए लिखेंगे, न एन लिखेंगे, और ना ही आप दा लिख पाएंगे। फिर मैंने कहा था, अगर इसी जुबान का आप इस्तेमाल करेंगे किसी बंदे की रीजनैलिटी या नेशनैलिटी शो करने के लिए, तब जाके आप जो है वो आप आर्टिकल द लिखेंगे। मैंने क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल, आई लव डैश पंजाबी, डैश पहाड़ी, डैश कश्मीरी। तो यहां पर ये जुबान की बात नहीं कर रहा है, यहां ये उन लोगों की बात कर रहा है जो ये जुबान बोलते हैं, जिनकी ये मदर टंग है। तो अगर अगर बोलने वाले का ये जहन है कि यार यहां मैं कश्मीरी की बात कश्मीरी जुबान की नहीं कर रहा हूं, बल्कि वैली के लोगों की बात कर रहा हूं, पहाड़ी, यहां बात पहाड़ी लैंग्वेज की नहीं है, बल्कि इसके बोलने वालों की है। यहां बात पंजाब जुबान की नहीं, बल्कि पंजाबी बोलने वालों की है, तब जाके आपके सामने आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। क्योंकि नाउ दिस वर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट द लैंग्वेज, रादर इट रिप्रेजेंट्स द रीजनैलिटी। वो इलाका यहां दिखाता है। जब इलाके की बात की जाए, तब आर्टिकल द आएगा। जब बात करेंगे नेशनैलिटी की, तब बात द आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश, यहां पर द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। द इंग्लिश मीन्स द पीपल हुज मदर टंग इज इंग्लिश, जिनकी जुबान, जिनकी मां की जो जुबान है, मादरी जुबान है, वो इंग्लिश है। तब जाके यहां आर्टिकल द लिखे। सबको समझ में आ रहा है? बेहतरीन अंदाज। सेकंड, मैंने आपको इसका रूल बताया था, जहां पर हम नेम्स ऑफ मील्स कहेंगे, जहां पर हम मील्स की बात करेंगे, मैंने कहा था नेम्स ऑफ मील्स मतलब क्या होता है? एक होता है फूड, जो भी खाना आप खाएंगे दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, इट इज फूड, वट एवर यू इनटेक। लेकिन मील होता है प्रॉपर टाइमिंग पर खाना, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ब्रंच हो गया, सपर हो गया, डिनर हो गया, हाई टी हो गया। ये अलग अलग नाम मैंने बताए थे। जो भी मील्स के नाम हो, चाहे ये ब्रेकफास्ट हो, चाहे ये लंच हो, चाहे ये ब्रंच हो, चाहे ये डिनर हो, या ये सपर हो, आप इसमें से किसी की भी अगर बात करते हैं, तो जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, प्लीज कम ऑन डिनर। मैं आर्टिकल ए एंड द नहीं लिख सकता जब नेम्स ऑफ मील्स की बात करी जाए। ये सब मैं रिपीट कर रहा हूं। तीसरा, मैंने कहा था गेम्स की बात करोगे, आप गेम्स की बात करिए, स्पोर्ट्स की बात कीजिए, आप इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते। आई प्ले चेस, आई प्ले बैडमिंटन, आई लव टू प्ले क्रिकेट, मैं इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता। यानी कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, है ना, हॉकी हो,
चेस हो, इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लिखूंगा जब ये गेम्स की बात करूं। अब यहां एक नाजुक सा रूल समझाना है। ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल गेम भी है और फुटबॉल जो है वो टूल भी है जिससे हम गेम खेलते हैं। क्रिकेट जो है वो गेम है, स्पोर्ट्स। क्रिकेट में खेलते हैं बैट और बॉल से। अगर उनकी बात की जाए जिससे गेम खेली जाती है तो आर्टिकल आएगा। आई हैव ए बैट, प्लीज गिव मी ए बॉल। जब उनसे जिनसे गेम खेली जाती हो उनके साथ आर्टिकल लिखते हैं, पर गेम का नाम आए तो आर्टिकल, आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा के बोलो, तो हम उनके साथ नहीं लिख सकते। सवाल सर यहां उठता है, ये फुटबॉल के बारे में क्या करेंगे? अगर फुटबॉल को एज ए गेम बोलता है तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ये इस्तेमाल करता है कि आई हैव फुटबॉल तो आएगा आई हैव ए फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। पूरा ग्रामर देखना, ये आखिरी बार आप ग्रामर सीख रहे हैं इंशाल्लाह, पहली और आखिरी बार। आई प्ले डैश फुटबॉल, तो यहां बात हो रही है गेम की। व्हेन आई से आई प्ले फुटबॉल देयर इज नो आर्टिकल, यहां कुछ नहीं लिखेंगे हम। बट व्हेन आई से आई हैव डैश फुटबॉल, तो यहां पर गेम की बात नहीं कर रहा, यहां उस टूल की बात कर रहा है जिससे गेम खेलता है। आई हैव ए फुटबॉल। सेम वॉलीबॉल के लिए भी सेम है। वॉलीबॉल गेम का नाम भी है और जिससे खेलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको समझाया था डिटेल के साथ कि यहां तीन मैंने ऐसे आपको अनमोल चीजें बताई थी जहां पर हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लिख सकते, और कहां लिख सकते यही बताया मैंने। अब मजीद आगे बढ़ते हैं सफर को। चौथा रूल मैंने समझाया था आपको दोस्तों, मैंने कहा फोर्थ ये रूल है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं वो आप नोट कीजिएगा। मैंने कहा था कि हमारे पास जो नाउन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। नाउन के बहुत सारे टाइप्स है, जो मुझे जरूरत है मैं वो पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये नॉन टेंजिबल होता है, इसको हम कांटेक्ट में नहीं ले सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट। हम महसूस कर सकते लेकिन टच। एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो ग्रामर हम पढ़ाते हैं, मैं ये रब का शुक्र अदा करता हूँ, ये नायाब ग्रामर है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हमें ढूंढने के लिए कि सर ग्रामर आप पढ़ाइए। तो आप खुशनसीब है कि आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जिस हस्ती से ग्रामर पढ़ी है उनका मुकाबला कोई नहीं। ठीक है, तो सर ने मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ ग्रामर सिखाई है और मैंने लाखों बच्चों को अल्लाह की रहमत से पढ़ाया है। तो ये ग्रामर आप पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे, इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा कि यूपीएससी के लेवल तक आप वो फायदा दे सकेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो हम टच नहीं कर सकते, यानी कि वो चीजें जो हम टच फील कर सकते लेकिन हम उन्हें फिजिकल कांटेक्ट नहीं ले सकते। सर मिसलन हमारे पास है नॉलेज, इल्म है, विजडम है, लव है। मेरे पास जो ये सारा कुछ है, नॉलेज कहिए आप, विजडम कहिए, लव कहिए, बताइए विजडम दानाई, क्या ये दुकान से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। बहुत से लोग हमने जिंदगी में देखे दोस्तों, जो उम्र में बहुत रसीदा हुए हैं, बहुत लंबे हुए कद में भी और उम्र में भी, लेकिन अक्ल उनके पास बहुत कलील है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो छोटी उम्र में, लेकिन रब ने उन्हें अक्ल और फहम जबरदस्त अता किया। ये उसकी अता है, समझ रहे हैं आप? तो कद बढ़ने से, हाइट बढ़ने से या उम्र बढ़ने से अक्ल का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो उसकी अता से है। तो बहरहाल ये चीज जो है ये आप घर से दुकान से नहीं ले सकते, कांटेक्ट में नहीं आ सकते, नॉलेज नहीं।
किताब हम हाथ में ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद नॉलेज। किसी शायर ने कहा ये जो डिग्रियां हैं ये तुम्हारे खर्चों की रसीदें हैं। ये जो डिग्रियां हैं ये हमारे खर्चों की रसीदें हैं। इल्म तो किरदार से छलकता है। इल्म होना, नॉलेज होना तो आपके कैरेक्टर से पता चलता है, वरना ये जो डिग्रियां हैं ये तो महज खर्चों की रसीदें हुआ करती। सुनिए, तो ये जो चीजें हैं मैंने दोस्तों ये आपको बताया, ये कॉन्टैक्ट नहीं आ सकती। जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनके साथ हम ना ए लिखेंगे, ना एन लिखेंगे और ना ही दा लिखेंगे। ये बात आपने मजा से सुननी मेरी। इन चीजों का आपको मैंने बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद आज का सफर हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं आप? यहां तक मैंने जो आपको ये रिपीट करके बताया कि मेरा बच्चा कल को एग्जाम में हैंग ना हो जाए। हैंग हो गया तो इसका क्या बने। अब सुनिए, बात तवज्जो की सुनिए। मैं दुनिया में जिस भी जियोग्राफिकल एरिया की बात करता हूं, ये पढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी जेकेएसएसबी पटवारी का पेपर हुआ है वो मैं आज स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा और आपको लफ्ज ब लफ्ज बताऊंगा। जो मैं पढ़ाता हूं अल्लाह का शुक्र है वो एकदम छप जाता है। जियोग्राफिकल एरिया, इसी इलाके की बात करेंगे। जियोग्राफिकल एरिया में कंट्री आएगा, बोलो जी, स्टेट आएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगा, वैली आएगी, बोलो रोड्स आएंगे, है ना, लेन्स आएंगे। जो भी जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखता। Somebody say I live in Jammu. We cannot say I live in a Jammu, I live in an Jammu, I live in the Jammu. When you talk about the country, I love India. पूरी तवज्जो के सुनेंगे। आई लव इंडिया, मुझे अपने हिंदुस्तान से प्यार है, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं। आई लव इंडिया। तो यहां पर हमने इंडिया के साथ न ए लगाया, न एन लिख सकते हैं और ना ही द लग सकते हैं। किसी भी कंट्री की बात करिए आप, हिंदुस्तान से लेकर इंग्लिस्तान, इंग्लिस्तान से कब्रिस्तान तक, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल द, ए, एन नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल। मैं समझाऊंगा आराम से, मैं डिटेल से ग्रामर पढ़ा रहा हूं। बहरहाल आप कश्मीर की बात करिए, आई लिव इन कश्मीर, बट यू कैन नॉट से आई लिव इन ए कश्मीर, इन एन कश्मीर, इन द कश्मीर। नो, यू कैन से somebody will say I live in रियासी, you cannot say I live in a रियासी। मैं एक रियासी में रहती हूँ, रियासी तो है ही एक, समझ रहे हैं आप? तो यहां आर्टिकल कोई नहीं आएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके सवालों को भी मैं ले लूंगा। यहां पर मैंने कहा आई लव इंडिया, इंडिया हमारा देश है, मैं अपने हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, लेकिन यहां आर्टिकल ए एन द, कोई भी कंट्री की बात करिए आर्टिकल ए एन द नहीं आएगा। लेकिन यहां रूल का एक्सेप्शन है। अंग्रेज का बच्चा कहता है, कौन कहता है बोलो? कहता है सुनो, जिन कंट्रीज के नाम में आगे पीछे कहीं पर भी अगर आपको ये कीवर्ड्स मिलते हैं, अगर आपको ये लफ्ज देखने को मिलते हैं, तो आपने बिना सोचे समझे आपने आर्टिकल द लिखना है। मैंने कहा कौन कौन? मेरा सुन लो, आपको सब पता है, इतने साल अंग्रेजी पढ़ाई की। एक लफ्ज है यूनाइटेड, बोला अगर आप यूनाइटेड का लफ्ज देखोगे किसी कंट्री के साथ में, आर्टिकल द लिख दो। दूसरा, अगर लफ्ज पाओगे किंगडम का, किसका बोलो, तो आर्टिकल लगाओगे द का। अगर लफ्ज पाओगे कंट्री के नाम में यूनियन का, तो आर्टिकल द लगाओगे। अगर लफ्ज पाओगे ग्रेट का, तो आर्टिकल द लगाओगे। अगर लफ्ज पाओगे रिपब्लिक का, तो आर्टिकल द लिखोगे। मैं आपको दोबारा बताता हूं, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो ग्रामर यहां पढ़ रहे हो, अपनी एकेडमी पढ़ रहे हो।
ये ग्रामर आप यूट्यूब पे टटोलोगे, आपको ये नायाब मिलेगी, मैं बता रहा हूं बड़े गारंटी के साथ। समझ रहे हैं आप? यूनाइटेड किंगडम हो, ये अलग अलग है। जिस कंट्री के लफ्ज में यूनाइटेड आया तो क्या लगाओगे? किंगडम आएगा तो जम के बोलो क्या आएगा? यूनियन आएगा, ग्रेट आएगा, रिपब्लिक आएगा। सर एग्जांपल दे दीजिए। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। द किंगडम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। द सोवियत यूनियन। पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने। द ग्रेट ब्रिटेन, गोरू ने अपने साथ लिखा ग्रेट। समझ रहे हैं आप? अब लफ्ज है, देखो ये अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या शैतानी करी। इन्होंने कहा कंट्री के नाम के साथ क्या आएगा, लिखोगे ही नहीं कुछ। कंट्री के नाम में अगर ये चीजें ना हो तो आप, तो हम भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के बाप ठहरे। हमने कहा भैया हम अपनी कंट्री का नाम जो ऑफिशियल है वो हमारा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या है? 26 जनवरी जो अभी गुजरा, और 26 जनवरी 1950, जब तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इसको डिक्लेयर करा कि अब से हमारा जो इंडिया होगा, दिस विल बी सॉवरिन, दिस विल बी रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट। हमारा हिंदुस्तान क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहां पर इलेक्शन का सिस्टम है, यहां सिलेक्शन का सिस्टम, पीपुल हैव द राइट टू वोट। वोटिंग के बाद जब किसी को आप इलेक्ट करते हो विद मेजोरिटी ऑफ वोट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? तो हमारा इंडिया जो वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक असल नाम हमारे कंट्री का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? तो यहां लफ्ज रिपब्लिक आया ना, अब हम बड़ी शान से लिखेंगे क्या? आई लव द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। समझ रहे आप? समझ रहे? बिफोर रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था हमारे इंडिया में। ठीक है? तो यहां तक आपको मैंने समझाया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अच्छा, और भी कंट्रीज के साथ रिपब्लिक का लफ्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पाकिस्तान की कंट्री के साथ आता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं आप? तो जहां जहां लफ्ज रिपब्लिक का आप देखोगे वहां पर आर्टिकल द लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन सारी कंट्रीज में जिनमें यूनाइटेड होगा, किंगडम होगा, यूनियन होगा, ग्रेट होगा, रिपब्लिक होगा, तो आप आंखें बंद करके द का लिखेंगे। अगर इनको छोड़कर कंट्री का नाम आया तो कोई आर्टिकल, समझ में आ रही है? यहां तक आप बिल्कुल सुकून के साथ समझ गए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आइए मैं इसके थोड़ी सी मजीद गहराई में आपको लेके चलता हूं। देखिए, बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट की। आपको पता, बहुत सारे दुनिया के लोग जो है ना वो केस की कोचिंग करते हैं, आईएएस की कोचिंग करते हैं। इसमें मेजोरिटी ऑफ लोग फेल क्यों होते हैं पता? बिकॉज वो ऐसे राइट ही नहीं कर पाते हैं। वो इधर के लफ्ज उधर के लफ्ज लिखते हैं, पता सारा कुछ होता है, जीएस उन्होंने पी के रखी होती है, लेकिन वो विद इन द स्टिपुलेटेड वर्ड्स वो इसको समराइज नहीं करते। बेहतरीन बोलने वाला वो होता है जो कम बोले, लेकिन जब वो लफ्ज का इस्तेमाल करे, एक लफ्ज में गहराई इतनी हो कि समुद्र जैसी गहराई हो, ये अलग चीज। इससे ऐसे राइटिंग कहते हैं। तुमने दुनिया जहान का पढ़ लिया अंग्रेजी में, आपको हाथ ही नहीं जम रहा है।
तो जो पढ़ने वाला उसको नींद आती, कहते इसने लिखा क्या है, पूरा इररेलेवेंट लिखा है। अब मैं आपको समझाऊंगा। अभी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, है ना, बोलो जी, यूटी की बात करेंगे, वैली की बात करेंगे, प्रोविंस की बात करेंगे, देखो टाउन की बात करेंगे, क्या हमारे पास ये चीजें होती हैं ना, विलेज की बात करेंगे, हाँ, विलेज, ब्लॉक की बात करेंगे क्योंकि इन्हें अपना घर याद आ रहा है, तहसील की बात करेंगे, वार्ड की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये सारे जो है ये हमारे इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले जाते हैं, अगर मैं इनमें से किसी की बात करता हूं, दे आर ऑल जीरो आर्टिकल्स, ये सब जीरो आर्टिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल, somebody will say I live at, क्या नाम है गांव का, पोनी, POUNI, पोनी इन रियासी। आई लिव इन पोनी इन रियासी। अगर अंग्रेज बच्चे पढ़ेगा तो हेलो आई लिव एट पोनी इन रियासी। अब सुनो, यहां पर आप देखो, दिस इज द नेम ऑफ विलेज, ये गांव का नाम होगा, हमने पहली बार सुना है। ये आपको पता है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, राइट, जम्मू में ना। तो बात हुई विलेज की, कोई आर्टिकल नहीं लिखा, न ए न एन, बात हुई डिस्ट्रिक्ट की, कुछ भी ना लिखा। समझ रहे आप। यहां पर एक टेक्निकल आपको चीज बताऊंगा, यहां एट लगता है उसके साथ, देखो दो चीजें, एक पौनी का गांव है, एक रियासी है, ये दो जियोग्राफिकल एरियाज है, एक छोटा है एक बड़ा है। जो जिसके मुकाबले में लिया जाए, जो इलाका छोटा हो एट लगेगा, जो इलाका उससे बड़ा हो तो इन लगेगा। याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज बड़ी छोटी अमीर गरीब नहीं होता है, डिपेंड करता है आप किसके मुकाबले में देख रहे हो। आप हमेशा अमीर हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं। अगर आप अपने से नीचे को देखोगे तो आपको हमेशा जुबान पर रब का शुक्र ही आएगा कि यार देखो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ सलामत रखा है। मैं जब उसको देखता हूं जो पाउंड के बल नहीं भाई बल्कि हाथों के बल चल रहा है, तो मैं तो दुनिया का अमीर आदमी हूं, मैं तो दुनिया की खुशनसीब लड़की हूं, है ना। तो जब आप इस तरह से देखोगे अपने नीचे तो हमेशा जुबान पर शुक्र आएगा, यू विल बी हैविंग द टंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन जिसके बाद कंप्लेनिंग नेचर होता है वो हमेशा जिंदगी में दुखी रहता है। किसी से पूछा गया डिप्रेशन में क्या बेसिक वजह है, रूट कॉज क्या है डिप्रेशन का, माइग्रेन का, हेडेक का। उन्होंने कहा सर हमेशा जुबान पर अल्लाह की नाशुक्री होना। जो बंदा नाशुक्र होता है वो कभी खुश नहीं रहता। उसको पूछो तुम्हारे पास क्या, यार कुछ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, गरीबी है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो देखो फलां का बेटा जहाजों में चलता है उड़ता है, वो देखो फलां होटलों में घूमता है, मेरे पास क्या है। जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी और मेंटेलिटी रखोगे तो गम तो आएगा ही। अगर नीचे देखोगे अपने से, क्या बात है सर, कंफर्टेबल शर्ट पहनी है, लाजवाब स्टाइल है, दूसरे बंदे को देखूं उसके पास कुछ नहीं है। द सेक्रेट टू लिव सक्सेसफुल लाइफ। मुझे किसी ने पूछा था सर राज क्या है कामयाब जिंदगी का, मैंने कहा सेक्रेट टू लिव द सक्सेसफुल लाइफ इज टू हैव द टंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिस इंसान के पास जुबान हो शुक्र करने वाली, वो दुनिया का अमीर तरीन और खुशनसीब इंसान है। याद रखिएगा, कंप्लेनिंग नेचर वाला बंदा परेशान रहता है। डोंट बी कंप्लेनिंग, कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करना है। मां के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून होता है ना। अगर मम्मा के पास, अब घर से दूर जाओ तो लाइफ बदलती है, फिर कॉम्प्रोमाइज करना है। माँ यहाँ खाना वक्त पर नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, फिर क्या। माँ सास बड़ी सख्त है। आई लिव एट पोनी इन रियासी, विलेज को कंपेयर करो डिस्ट्रिक्ट के साथ तो ये छोटा है वो। अब मैं करूंगा ऐसे, अब मैं जो कंपेरिजन बदल रहा हूं ना अमीरी गरीबी के, आई लिव
एट रियासी इन जम्मू। अब बदल गया ना, पैमाना बदल गया, देखने वाले की नजर बदल गई। वो कहता है हुस्न असल में देखने वाले की आंख का होता है, जो जिस तरह का रखता है नजर उसे दूसरा वैसा दिखता है। तो वो ये है कि आई लिव एट रियासी इन जम्मू। अब देखो यहां रियासी बड़ा था, क्या लगाया, अब यहां रियासी जम्मू के मुकाबले में छोटा पड़ गया, तो यहां एट आ गया। अब बताओ ना जरा, देखने वाले की नजर का है ना। पर्दों में छुपा हूं तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। आप क्या समझे, हमें नहीं दिख रहा है। आई लिव एट रियासी इन जम्मू, यहां तक समझ गए ना आप। ओके, तो बहरहाल यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपने सब नोट कर दिया। और अगर बात करेंगे इलाके में जो लेन होती है ना, लेन स्ट्रीट होती है, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई लिव इन स्ट्रीट 24, आई लिव इन लेन 25। लेन हो, स्ट्रीट हो, जियोग्राफिकल एरिया जो जो रिप्रेजेंट करवाएगा आर्टिकल ए एंड द। कभी इतनी गहराई से ग्रामर पढ़ी थी क्या, और कोई हमदर्द आया नहीं आज तक। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसकी कदर कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आप बराबर वक्त पर आया कीजिए और लाजवाब कंटेंट यहां से पढ़ते रहिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स माशाल्लाह इतने जबरदस्त होते हैं, एम्पावरिंग होते हैं, हमें खुशी होती है। तो दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।